हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। देखिए, आर्मी के जो जीडी के पेपर जितने भी हुए हैं उनका मैंने पहले भी बताया है कि हम एक दिन पूरा एनालिसिस आपके सामने लेके आएंगे। तो आपके सामने हाजिर हो गए हैं पूरा एनालिसिस लेके और सब्जेक्ट वाइज लेंगे, जिसमें आज हम लेंगे साइंस का। जितने भी 16, 17, 18, 19, 20, 21 तारीख को जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जो भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं उनकी डिटेल के साथ मैं आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूं। देखिए साथियों, एक क्वेश्चन आया था, भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई क्या है? ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो इसकी क्या हो जाएगी? न्यूटन। क्या हो जाएगी? न्यूटन। आगे एक क्वेश्चन आया कि एक चम्मच पानी के गिलास में टेढ़ा दिखाई देता है, वो किस कारण से दिखाई देता है? तो आपको सभी को पता है वो किस कारण से दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। किसके कारण दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। एक क्वेश्चन आया था, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? आप सभी को पता है कि समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? समान दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? समान दिखाई देगा। एक क्वेश्चन आया था, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक क्वेश्चन आया, समय का मात्रक क्या है? समय का मात्रक क्या है? तो देखिए साथियों, समय का मात्रक क्या है? सेकेंड है। क्या है? सेकेंड है। एक क्वेश्चन आया था, 7 रंगों की डिस्क को घुमाने पर कैसा रंग दिखाई देगा? आप सभी को पता है 7 रंगों की डिस्क को हम जैसे ही घुमाएंगे तो वह कैसी दिखाई देगी? सफेद दिखाई देगी। आप सभी को पता है जैसे इंद्रधनुष होता है या जैसे ये कोई लेंस वगैरह कुछ भी है, इधर से किरण आ रही है और वो किस कलर से आएगी? वो सफेद कलर से आएगी। किस कलर से आएगी? सफेद कलर से आएगी। और ये वापस वापस क्या होगी? टकराएगी। तो टकरा के जब वापस निकलेगी तो वो कैसी निकलेगी? 7 रंगों के अंदर निकलेगी। कितने रंगों के अंदर निकलेगी? 7 रंगों के। यदि हम इसको यहाँ पे वापस डिस्क लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? डिस्क लगा देते हैं, और ये वापस टकरा के जब भी निकलेगी तो ये कैसा रंग देगी? सफेद रंग देगी। कैसा रंग देगी? सफेद रंग देगी। तो यही क्वेश्चन आया था, 7 रंगों की डिस्क को घुमाने पर कैसा रंग दिखाई देगी। एक आया, चालन किसमें होता है? देखिए साथियों, चालन किसमें होता है? आपको ये मैं बता देता हूं कि हम एक SSC, MTS, रेलवे और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस इनका एक स्पेशल बेंच लेके आ रहे हैं। इन तीनों में एक कॉमन सब्जेक्ट, जैसे इनमें कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉमन है? जैसे SSC, MTS, रेलवे और दिल्ली पुलिस के अंदर कौन सा सब्जेक्ट कॉमन है? एक जीके कॉमन है। कौन सा सब्जेक्ट कॉमन है? जीके कॉमन है। एक है जीएस कॉमन है। एक मैथमेटिक्स कॉमन है, जो गणित है, और एक रीजनिंग कॉमन है। ये सब्जेक्ट क्या है? इन तीनों में कॉमन है। तो हम इनका एक स्पेशल बेंच लेके आएंगे जिसमें ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाई जाएगी, जिसमें जीके, जीएस और मैथ और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी। तो हमारे चैनल को यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने का, क्योंकि उनको भी लाभ मिलना चाहिए। देखो, अभी क्वेश्चन पे आते हैं वापस कि चालन किस में होता है। देखिए साथियों, अभिक्रियाएं 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। जैसे ये होगा ठोस, द्रव, गैस। एक ऐसे तो 7 प्रकार की भी होती है, लेकिन वो हम जैसे प्लाज्मा, एक होती है प्लाज्मा, ठीक है ना। और एक जो पदार्थ की 5 व्यवस्था होती है, मोस, आइंस्टीन, कंडेंसेंट, लेकिन वो अब मैं याद नहीं रखना है इतना, लेकिन पूछ ले तो डायरेक्ट ऐसे ही है, बता देना है। फिर देखो यहाँ पे, जैसे ठोस से हम द्रव्य में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलना। क्या हो जाएगा? गलना। और जैसे द्रव्य से गैस के अंदर तो ये हो जाएगा उद्रोपादन। क्या हो जाएगा? उद्रोपादन। देखो, चालन किसमें होता है? जैसे ये ठोस कोई वस्तु है और ये तो कोई ठोस वस्तु है, इन दोनों में जैसे ये गर्म वस्तु है, देखो ये क्या है? गर्म वस्तु है। ये गर्म वस्तु है। ये क्या है? ठंडी वस्तु है। क्या है? ठंडी वस्तु है। यदि इन दोनों को हम पास पास में लेके आ जाएंगे
पास पास में लेके आ जाएंगे तो ये दोनों अपना दोनों क्या कर देगी, ये अपना तापमान समान कर लेगी। क्या कर लेगी? समान कर लेगी। ये गर्म ताप वाली इस ठंडे ताप वाले को भी अपने निम्नतम ताप पे लेके आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? आप सभी को पता है सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? वो कैल्शियम पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम। कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम। कैल्शियम पाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आप सभी को पता है गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। देखो विटामिन का सभी का नाम आपको याद रखना है। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है और इनसे कौन सा रोग होता है? देखो रोग की बात करते हैं पहले। जैसे विटामिन ए, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रक्तोंधी। कौन सा रोग होता है? रक्तोंधी। जिसे आप मारवाड़ी शब्द में कहते हैं रातिंदो, रात्रि के अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। फिर आता है विटामिन बी। कौन सा रोग? बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग? बेरी बेरी रोग। विटामिन सी कौन सा? एस कार्बनिक एसिड होता है और इसका रासायनिक नाम, और ये स्कर्वी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी रोग हो जाएगा। फिर आता है विटामिन डी, तो ऑस्टियोपोरोसिस ये हो जाएगा और इसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो आगे एक क्वेश्चन आया था डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए साथियों डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। और एक आया था फलों को पकना कैसा कैसा परिवर्तन है? देखो फलों का पकना, देखो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जो मूल अवस्था में वापस आ जाए। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में मूल अवस्था में वापस नहीं आता। जैसे रासायनिक की बात करते हैं तो जैसे इसके अंदर आया था उदाहरण फलों का पकना, फलों का पकना ये आया था रासायनिक के अंदर। अब जैसे भौतिक से आपको पूछ ले तो भौतिक के अंदर जैसे पानी, पानी है, पानी से बर्फ बन सकता है, बर्फ से वापस पानी बन सकता है, पानी से भाप बन सकता है, भाप से पानी बन सकता है। तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन है, मूल अवस्था में वापस आ जाता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इमली, इमली में कौन सा अम्ल होता है? आप सभी को पता है इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो होता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। ये क्वेश्चन भी आपको आर्मी के अंदर देखने को मिला है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? कौन सा अम्ल होता है? तो वो होता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। मैंने आपको पहले ही बताया था जब 16 तारीख का पेपर चल रहा था तो मैंने आपको बताया था कि आप अम्ल से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे लिखा था मैंने कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है साइंस के अंदर, अम्ल सार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। और आप सभी को पता है सभी सभी हर एग्जाम के हर शिफ्ट के अंदर आपको देखने को मिला है। देखो एक आया था चींटी के डंक में, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना। और एक आया था चाकू के काटने वाली, चाकू से कटने वाली धातु कौन सी है? तो तीन धातु है। देखो इसके अंदर ऑप्शन के अंदर आया था सोडियम। ठीक है ना। सोडियम धातु जो चाकू से काटी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एसिड, एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? तो देखो यही एसिडिक एसिड मैंने आपको बताया अम्ल, एसिडिक अम्ल ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सिरके के अंदर। किस में पाया जाता है? सिरके के अंदर। एक क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? देखिए साथियों उस दिन मैंने बताया था एक ट्रिक के माध्यम से। और कौन सी ट्रिक? ईंट पर नाच। कौन सी ट्रिक? ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। देखो ईंट से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? टे से हो जाएगा थॉमसन। किसने की? थॉमसन। ये आपको मैंने पहले भी बताया था। पे से क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। और रे से क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। किसने खोज की? रदरफोर्ड। ठीक है। और रदरफोर्ड आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको करना है गोल्डस्टीन। क्या करना है? गोल्डस्टीन। देखो ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चेस हो जाएगा चेडविक। किसने की है? चेडविक। इस प्रकार देखो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। और गोल्डस्टीन यदि रदरफोर्ड में ऑप्शन में नहीं हो तो गोल्डस्टीन करना है। और न्यूट्रॉन की खोज चेडविक ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? देखिए साथियों देखिए अम्ल का क्वेश्चन मैंने बताया था पहले ही कि हर शिफ्ट के अंदर आ रहा है। तो देखिए सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू और संतरे में। किसमें किसमें पाया जाता है?
नींबू व संतरे के अंदर कौन सा अम्ल? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल इन दोनों में पाया जाता है, नींबू व संतरे के अंदर। एक सूत्र पूछा था ग्लूकोज का, किसका? ग्लूकोज का। देखिए साथियों, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र पूछा था, तो क्या होता है? C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। फिर एक सूत्र पूछा था चूने के पानी का दूधिया रंग, तो किसके कारण होता है? तो वो हो जाता है CaCO3, CaCO3। और फिर पूछा है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? देखिए साथियों, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल, जीवन काल कितना होता है? वो होता है 120 दिन। यदि आपसे पूछ ले डब्ल्यूबीसी का, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 9 से 12 दिन। ठीक है ना। अब देखो, एक वनस्पति विज्ञान के जनक पूछा है, आपको ये भी याद करके जाना है, क्योंकि अभी आर्मी के जो जीडी के पेपर थे वो तो हो गए, लेकिन जो क्लर्क के हैं वो चल रहे हैं वर्तमान में, और जो अलग अलग पद हैं उनके चल रहे हैं एग्जाम। देखो, वनस्पति विज्ञान के जनक पूछा है, वनस्पति विज्ञान के जनक, और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे थियोफेस्टस। कौन हो जाएंगे? थियोफेस्टस। ठीक है ना। और फिर पूछा है पोलियो किस, देखो पोलियो रोग किस कारण होता है? पोलियो रोग किस कारण से होता है? तो ये किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु। देखो, देखिए साथियों, मैंने पहले ही बताया था रोग, रोग के अंदर जो विषाणु या वायरस कह सकते हैं, इनसे होने वाले रोग, जीवाणु या बैक्टीरिया कह सकते हैं, इनके द्वारा होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, और फंजाई कवक, इनसे होने वाले रोग। इन चारों से होने वाले रोग आपको याद करके जाना है। अब नेक्स्ट एग्जाम जो आने वाले हैं, जिसमें क्लर्क के अलावा अन्य पोस्टों पे भी एग्जाम आने वाले हैं, उनमें आपको इनके अंदर इन जो विषाणु है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, कवक है, इनसे जो क्वेश्चन आएंगे, जो रोग होते हैं, उनको याद करके जाना है। और एक कौन से? एक विटामिन वाले। कौन से? विटामिन वाले रोगों को आपको याद करके जाना है। फिर एक क्वेश्चन पूछा था विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अभी अभी मैंने बताया था विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, यह कह सकते हैं अम्ल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। फिर एक पूछा था, देखो ये मैंने पहला पेपर सेट करवाया था, मॉडल पेपर पहला करवाया था, आज से एग्जाम स्टार्ट हुआ है उसी के 1-2 दिन पहले, जिसके अंदर मैंने बताया था कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की? पेनिसिलिन की खोज, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो वो की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। देखिए साथियों, अभी भी ये सॉल्यूशन चल रहा है, इसलिए ये राइटिंग थोड़ी ऐसे लिख रहा हूं, वरना राइटिंग अच्छी है। जब आपको नोट्स बनाने के लिए मैं बोलूंगा तो अच्छी राइटिंग से नोट बना दूंगा, या फिर हम स्मार्ट बोर्ड से आपको नोट्स बना देंगे, या स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आपको मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा था शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? तो आप सभी को पता है शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? वृषण में। कहाँ पे होता है? वृषण के अंदर होता है। एक क्वेश्चन पूछा जैव अपघटक कौन से? ऑप्शन 4 थे, उसके अंदर जैव अपघटक पूछा है। जैव अपघटक, जैव अपघटक किसे कहते हैं? जो सड़े गले पदार्थों को खाद के रूप में बदलते हैं, तो वो हो जाएगा जीवाणु। कौन हो जाएगा? जीवाणु। एक क्वेश्चन पूछा था एलईडी की फुल फॉर्म। देखिए साथियों, एलईडी, एलसीडी, इन दोनों को आपको याद करके जाना है। एलईडी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? लाइट एडिटिंग डायोड, लाइट एडिटिंग डायोड। ठीक है ना। और नीले से लाल, देखिए जो अम्ल है उनकी भी मैं एक ट्रिक बता देता हूं।
देखिए साथियों, जैसे इलेक्ट्रिक है अनिल, एक है सालिनी। देखिए यदि अम्ल, अम्ल देखो अम्ल क्या करता है, अम्ल क्या करता है, देखो ए से आएगा, ए से क्या आएगा, अम्ल। देखो नी से नीला, ले से लाल। यदि अम्ल होगा तो वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा। देखो अनील, अनील नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा। अब आता है सालिनी। देखिए ये क्या है, सा, तो इसका मतलब होता है सार। क्या होता है, सार। अब सार क्या करेगा, देखो ली मतलब लाल, क्या है, लाल। और लाल को क्या करेगा, ये नी लिखा हुआ है, नीला। यदि लाल लिटमस पत्र होगा तो उसको क्या कर देगा, नीला कर देगा। कौन, सार। और जो अम्ल होंगे वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देंगे, लाल कर देंगे। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा है, चीनी का, चीनी में क्या पाया जाता है। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है कि चीनी में क्या पाया जाता है। आप सभी को पता है चीनी के अंदर क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। और ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6। ये क्वेश्चन थे कुछ साइंस के। अब हम जीके का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद मैथ का करेंगे, फिर रीजनिंग का करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो बनने वाले हैं। देखिए साथियों, हमारे चैनल के ऊपर जो स्टडी पॉइंट 9 है उसके ऊपर बीएसटीसी और पीटीटी का स्पेशल बैच भी चल रहा है। तो जिनके भी भाई छोटे हैं, जो 12th पास कर ली हैं, उनको अब हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसको बताना है कि पीटीटी और बीएसटीसी के लिए हम आप क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। और आप आर्मी के साथ साथ अन्य तैयारी में भी लगे रहे, जिस प्रकार मैंने बताया है एसएससी के अंदर। और एसएससी के अंदर अलग अलग पोस्ट आती है, हर 6 माह के अंदर भर्ती होती है। और फिर एक आ जाता है रेलवे, और रेलवे के साथ साथ आपको बैंक की है, और फिर दिल्ली पुलिस है। इनकी भी तैयारी आपको जारी रखना है। दिल्ली पुलिस में के अंदर यही सिलेबस है, तो इन्हीं का भी हम अब जल्द ही एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जो तीनों सब्जेक्ट का कमांड होगा, तीनों भर्तियों का कमांड कोर्स होगा, जिसमें जीके, जीएस और मैथ और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। तो हम आपको इनका क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बताएंगे कि आपको कैसे आपका एग्जाम फाइट करना है और सिलेक्शन पाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।